आप देख रहे हैं डॉन ऑफ इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉन ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। दादरा और नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभु टोकिया ने मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के तहत केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। प्रभु टोकिया ने कहा कि मनरेगा कोई दया या योजना नहीं बल्कि ग्रामीण मजदूरों का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की नीतियों के कारण यह योजना लगातार कमजोर की जा रही है, जिसका सीधा असर गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मांगने के बावजूद रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिससे 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी खतरे में है। वहीं मजदूर भुगतान में भारी देरी हो रही है और न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भी छीना जा रहा है, जिससे मजदूर कर्ज और भुखमरी की ओर धकेले जा रहे हैं। प्रभु टोकिया ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायतों के अधिकारों को भी कमजोर किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर काम चुनने और लागू करने की शक्तियां छीनी जा रही हैं, जिससे मनरेगा और विकेंद्रीकृत ढांचा खत्म होता जा रहा है। इसके साथ ही राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है और केंद्र सरकार मनरेगा बजट में लगातार कटौती कर रही है, जिससे काम बंद होने जैसी स्थिति बन रही है। अभियान के दौरान ग्रामीण मजदूरों से संवाद कर रहे उनके अधिकारों, मनरेगा कानून, ग्राम सभा की भूमिका और सामूहिक संघर्ष के महत्व की जानकारी दी गई। ग्राम सभाओं के माध्यम से मनरेगा को मजबूत करने और बहाल करने के प्रस्ताव पारित करने की अपील भी की गई है। अंत में प्रमुख मांगे रखी गई हैं: मजदूरों को पूरा काम समय पर और पूरा भुगतान, मनरेगा बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी, ग्राम पंचायतों के अधिकारों की बहाली और मनरेगा को कमजोर करने वाले सभी फैसलों को तुरंत वापस लिया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा बचाओ संघर्ष आगे भी जारी रहेगा ताकि हर ग्रामीण परिवार को रोजगार, सम्मान और सुरक्षा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो मीडिया मित्रों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा को लेकर जो प्रदेश भर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें पूरे देश भर में मनरेगा को लेकर हमारी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक तानाशाही और मनमानी तरीके से संसद में बिल पारित करके हुए उसको पूरे देश भर में लागू करने की बात की और लागू हो गया है। और उसको लेकर यहाँ दादरा नगर में आप देख रहे हो और पिछले 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में बीजेपी ने या बीजेपी द्वारा कभी भी जनता के हितों के मुद्दों को लेकर कभी भी मीडिया के सामने या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो ओरिजिनली मनरेगा हमारा और ये जो नया कानून ये लोग लाए, जो जी राम जी लाए हैं, ये दोनों के बीच में तफावत है क्या, दोनों बीच में क्या फर्क है, वो बातें नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये कह रही है कानून अच्छा है, ये वो कानून अच्छा है, सिर्फ कानून अच्छा है, ये फायदे है, वो फायदे, इतनी बात हो रही है। लेकिन इसमें जो दोनों में फर्क नहीं दिखा जा रहे हैं। हम आज आपके माध्यम से ये मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कुछ बातें ध्यान में लाना चाहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी द्वारा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो गांधी जी के नाम से चीज जुड़ी हुई है, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 10-11 सालों से आप और हम सब देखते हैं कि जितनी भी कांग्रेस के सरकार में जितने भी जो अच्छे कानून या अच्छी पॉलिसीज की बात आती है या अलग अलग स्कीम की बात आई है, तो पिछले 10-11 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। आप सब जानते होंगे कि मनरेगा को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या टिप्पणी की थी संसद की पटल पर। आज वही केंद्र की मोदी सरकार, वही मोदी जी, वही पूरी भाजपा आज नाम बदलकर उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करके मनरेगा कानून को बदलकर एक जी राम जी
नाम बढ़ाकर इसमें कहीं न कहीं एक आस्था से जुड़ी बात है, भगवान राम की बात जुड़ी हुई है। तो ये लोग अब तक पूरे देश में आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर भी ये लोग अभी भ्रष्टाचार करने की बात करेंगे। अगर कल जाकर कोई भी इसमें भ्रष्टाचार की बात आएगी तो कोई राम भगवान का नाम है इसमें, तो कोई जल्दी आस्था के हिसाब से नाम नहीं उठाएगा। तो ये इसके हिसाब से जो बीजेपी यही देख रही है कि इसमें लोगों को इमोशनली, लोगों को जोड़कर इस कानून में जो बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हमने जो पूरा इस कानून के बारे में स्टडी किया है, हमारी टीम ने यहाँ पर भी और ऑल इंडिया लेवल कांग्रेस कमेटी द्वारा देखा गया है कि जो ये कानून जब लागू किया गया प्रोसेस में, तो जो हिसाब से संसद के पटल पर जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होनी चाहिए, वो प्रोसेस के तहत नहीं लाई गई। ऐसा कहा जाता है कोई भी कानून बना दी, कोई भी पॉलिसी बनती है तो वहां पर संसदीय समिति होती है जिसमें भाजपा या विपक्ष के सरकार, जो भी सरकार होती है और विपक्ष होते हैं, दोनों लोगों के टीम के जो सांसद होते हैं उसकी एक समिति होती है। वो समिति के माध्यम से प्रोसेस में नहीं किया गया। और ये कानून इतना बड़ा कानून जो पिछले 2005 से करीब 20 साल से पूरे, ऐसा कहा जाता है इस कानून के बारे में, दुनिया के जितने भी जो अर्थशास्त्री है, जो बुद्धिजीवी है, इस कानून के बारे में कहते हैं कि जो मनरेगा जो कानून है, जो रोजगार गारंटी देने वाला कानून है, ऐसा कानून पूरी दुनिया में नहीं है। और ये कानून बनाने के लिए करीब करीब हमारी कांग्रेस सरकार ने 2005-4 से शुरुआत की और उसको लागू करते 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 6 महीने, साल भर की प्रोसेस प्रक्रिया हुई। उसके बाद सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर जनता के सामने बात करने के बाद इस कानून को लागू किया गया। लेकिन आज भाजपा की मोदी सरकार द्वारा 24 घंटे के अंदर आनंद फानंद में कानून लागू करके जो मनरेगा तहत जो रियल जो बेनिफिट्स है, इसके जो फायदे जो आम जनता के, आम लोगों को जो मिलते हैं, और खास करके ग्रामीण विस्तार की बात है। ऐसे कहा जाता है कि जब कोविड जैसी महामारी आई देश में, तब यही वो कानून था जिसके माध्यम से कई लोगों को जो विस्थापन हुए थे, लोग यहाँ से जो नौकरी धंधा छोड़ गए थे, वो लोगों को फायदा बेनिफिट हुआ गया है। इसमें जो मेजर बातें जो सामने आई है मनरेगा में, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें पहला जो हमला है इसमें कि काम मांगने के बावजूद मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी व्यवहार में खत्म की जा रही है। एक तो ये बात है। दूसरा हमला है यहाँ पर मजदूरी भुगतान में भारी देरी हो रही है। न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार छीना जा रहा है, जिसमें मजदूर कर्ज और भूखमरी की ओर धकेले जा रहा है। तीसरा हमला है ग्राम पंचायतों के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर काम चुनने और लागू करने की शक्ति छीनी जा रही है, जिसमें मनरेगा का विकेंद्रीकरण ढांचा को खत्म किया जा रहा है। जो ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप ये लोग जो सारी चीजें सेंट्रलाइज की जा रही है। और चौथा जो है कि राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार अपने हिस्से की जिम्मेदारी घटाकर मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है, जिसमें काम बंद होने की स्थिति बन रही है। हमने ये देखा, हमने पिछले जैसे यहाँ पर हमने 10-11 साल का रिकॉर्ड में, जैसे आप भाजपा शासन यहाँ पर हमने देखा, यहाँ मनरेगा को लेकर क्या वहीवट चल रहा है। तो हर ऑन एन एवरेज पंचायतों में है, कहीं 2000 ये लोगों ने जॉब कार्ड बनाए हैं, वहां पर 300-400 लोगों को मिल पा रहा है। कई जगह पर 4-4 हजार तक लोगों ने एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाए हैं, उनको वहां कहीं 100 लोगों को नौकरी मिल रही है, नौकरियां दी जा रही है। दूसरा इसमें यह भी हमने देखा कि अभी 26 हुए, इससे पूर्व में 20 पंचायत थे और भाजपा का ही 10-12 साल से यहाँ पर शासन था। आप रिकॉर्ड करो ऑन द रिकॉर्ड, जितने भी 26 से 26 पंचायत आपके इसमें आप जांच करेंगे तो जितने भी जो मनरेगा में जो मजदूर बनाए गए हैं, उसमें आधे लोग बीजेपी के नजदीक, जो उनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी, उनका बेटा, इवन यहां तक भी हमारे पास तो रिपोर्ट है कि पंचायत में कार्य करने वाले, पंचायत के अंदर जो पंचायत का जो स्टाफ है, वो स्टाफ भी जॉब कार्ड बनाकर उसके नाम से पैसा विड्रॉ करके पैसा कमा रहा है। इस लेवल पर भ्रष्टाचार यहां पर चल रहा है। तो आप ये समझो कि अभी ये सारी चीजें, पहले ये भी होता था कानून में कि पंचायत और ग्रामीण स्तर पर किस विस्तार में क्या काम होता है, उसके हिसाब से पंचायत तय करती थी। इस कानून में ऐसा किया गया है कि फंड तो सेंटर के ताब में लिया ही है, लेकिन किस विस्तार में कब काम करना है और क्या काम करना है, वो भी केंद्र की मोदी सरकार या सेंटर में जो बैठे वो ही तय करेंगे। यानी जो हर चीज, पैसा भी वहां से आप दोगे नहीं दोगे वो आप तय करोगे, काम भी कौन सा करवाना नहीं करवाना वो आप तय करोगे। दूसरी इसमें बड़ी बात यहाँ पर कि जो 2 महीना ऐसा होता है, जो बारिश के मौसम में जो खेती का समय होता है, इसमें यह कहा गया है कि 2 महीने के लिए जॉब नहीं दी जाएगी। तो फिर आपके इस कानून में गारंटी रही कहां? आप जब खुद कह रहे हो कि 2 महीना खेती के सीजन में यहां पर हम लोग काम करेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है।
मतलब कि जो बड़े किसान हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है कि सस्ते में मजदूर कहां से मिलेंगे। और ग्रामीण विस्तार में अगर 2 महीने काम बंद रहा तो ग्रामीण विस्तार के लोग विस्थापन होकर शहरीकरण तरफ आएंगे और उसका मजदूरी के नाम पर शोषण किया जाएगा। तो यहां पर यही बात हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यहां पर यही हमारे नेता, हमारे लीडर्स यही कह रहे हैं कि आप रोजगार गारंटी की कानून की बात कर रहे हैं तो 12 महीने में से 2 महीने आप काम नहीं दे रहे हो तो रोजगार गारंटी रही कहां। तो ये आज की डेट में यहां पर दादरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो ऑल इंडिया लेवल पर जो मनरेगा संग्राम को लेकर जो पूरे देश में आज से पूरा एक मूवमेंट चल रहा है और ये हमारा प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है। आज आपके माध्यम से प्रदेश जनता यहाँ पर यह दादरा बाहुल्य आदिवासी विस्तार है। आप ऐसा देखेंगे करीब करीब जो 26 में से 23 पंचायत ऐसी है जहां पर ट्राइबल का एरिया ज्यादा है और जहां पर कहीं न कहीं आज भी डिपेंड यहाँ पर और जो स्थानीय समाज के लोगों को वैसे भी यहाँ पर नौकरी धंधा नहीं मिलता है। औद्योगिक इकाई वे पहले से कह रहे हैं, वहीवट तंत्र में पहले से हजारों लोगों को निकाल दिया गया है भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट से। आप ये देख रहे हैं कि आज जो मुझे अभी कल ही रिपोर्ट मिला मुझे दादरा प्रशासन में जो पिछले 8-9 महीने से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, 8-9 महीने से कई विभागों में सैलरी नहीं जा रही है। मतलब अस्पताल जैसे हॉस्पिटल जैसे जो सेंसिटिव जगह पर जो बेचारे जो काम कर रहे हैं उनको 8-8, 9-9 महीने तक अगर आप तुम लोग सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो ग्रामीण विस्तार में जी राम जी के तहत भगवान के आस्था के साथ भगवान के नाम सामने रखकर ये लोग फिर जो गरीब वर्ग, जो शोषित वर्ग है, जो हर दिन कमाकर हर दिन खाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध तो करती ही है। विरोध करने के साथ साथ जो हमारी जो मांगे हैं यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ये ऑल इंडिया लेवल पर कि 3-4 चीजें हमने सामने यहाँ पर ला रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में जो मूल मनरेगा के जो मूल कानून है जिसमें 100 दिन की गारंटी की बात आ रही है, समय पर भुगतान करना। अभी यहाँ पर ये भी टेक्नोलॉजी डिजिटल की बात कर रहे हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जिनका ये जो थंब है वो थंब आता ही नहीं है सिस्टम में, तो उसको सैलरी कहां से मिलेगी। ये ऐसे कह रहे हैं कि हम टोटली डिजिटलाइज कर रहे हैं, टोटली पारदर्शिता कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में हम पिछले समय से देख रहे हैं 10-11 सालों से यहाँ पर किसी भी चीज में कोई चीज यहाँ पर पारदर्शिता नहीं रही है। तो ग्रामीण विस्तार में जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अशिक्षित वर्ग है, वो कैसे पारदर्शिता करेंगे इसमें जो लेकर। तो दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज हमने यहाँ पर आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आह्वान करते हैं कि ये जो कानून था, जो कांग्रेस के कार्यकाल में लाया गया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था, ये जनता के हित में कानून था और इसको संशोधन करके उसमें बदलकर भाजपा, आज भी मैं वही बोल रहा हूं, भाजपा में पिछले 3-4 दिन से इनके भाजपा के जो अध्यक्ष है या उनकी जो टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जनता के हक अधिकार के लिए कभी भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों मनरेगा को लेकर क्यों आनंद फानंद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो। यहाँ पर आज भी बीजेपी पिछले 10-11 साल से गुमराह कर रही है। आज भी इस कानून के तहत बीजेपी लोगों को यहाँ पर गुमराह कर रही है। आपके माध्यम से हम चैनल को कहना चाहेंगे कि मनरेगा को लेकर करीब 30-35 दिन का हमारा शेड्यूल है। गांव से लेकर वार्ड तक, पाड़ा फले तक हमारी टीम कमेटी जाएगी और इस कानून के बारे में और जो बीजेपी द्वारा जो मनमानी और तानाशाही तरीके से कानून जो लाया गया है उसमें जो मनरेगा की जो मूल कानून के जो प्रोविजंस है उसका वही वो लागू रखा जाए और जो जनता के हक अधिकार को लेकर जो लोगों के यहाँ पर जो काम देने के जो अधिकार है और लोगों को जो काम लेने का, मतलब यहाँ पर ये भी हम देखेंगे। अभी हम जस्ट एक प्रोग्राम जाकर आए, वहां पर कई ऐसे युवा है जहां पर युवा है क्रिकेट खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनके पास हम कितने लोगों को नौकरी है, तो 100 युवा में से मुश्किल से 10 हाथ खड़े हुए हैं, तो ऐसे ये 90 युवा कहां जाएंगे। तो ये कानून ऐसा कानून था कि हर गांव में हर कोई व्यक्ति जो भी रोजगार मांगेगा उसको कंपलसरी रोजगार देना था, यही मनरेगा का प्रोविजन था। लेकिन उसे खत्म करके बीजेपी ने आनंद फानंद में या इस कानून को संशोधन करके औद्योगिक इकाइयों और जो बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यापारी लोग हैं, उनके फायदे में कानून लाया गया है।